जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। पापा ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे वहाज को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। दुरैया जैसी लड़की किसी भी बेटे की माँ का ख्वाब हो सकती है। तो फिर बताओ, सोचने में इतना वक्त क्यों ले रही हो? जानती हो वहाज ने दुरैया को गजरे दिलवाकर जता दिया है कि वो उसे पसंद करता है। नहीं नहीं आपा, वहाज ने दुरैया को इसलिए गजरे नहीं दिलवाए होंगे, वरना वो तो। अरे क्या आए बाएं शाएं कर रही हो? जो बात है वो बताओ तुम। जब दुरैया तुम्हें पसंद है, वहाज को पसंद है, तो फिर आपा वो वहाज शादी नहीं करना चाहता। देखो रुमाना, मेरे साथ ना ये दुनियादारों वाली गुफ्तगू तो तुम मत करो। जब मैंने बेटी की माँ होकर सीधी बात कर दी तो तुम क्यों बात की लस्सी बना रही हो? खुलकर बताओ। जो मैं समझ रही हूँ ठीक है? जी आपा, वो वहाज सारा को पसंद करता है। मैंने कई बार बात की है उससे, इसीलिए तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपको इनकार करूं। मुझे माफ कर दीजिएगा आपा, प्लीज। रुमाना, तुमने ये नहीं कहा कि वहाज ने इनकार कर दिया पर मैं उसे मना लूंगी, मैं समझा लूंगी उसे। सीधा माफी मांगने पर आ गई। क्यों रुमाना, इतनी बेबस हो गई हो बच्चे के हाथों? आपा मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो। बस चुप कर जाओ। कोई कोशिश बेकार नहीं जाती रुमाना। तुम चाहती तो उसका दिल बना सकती थी, लेकिन ऐसा तो तब होता ना जब वहाज को कोई मसला होता। समझ गई? मसला वहाज को नहीं है, मसला तो तुम्हें है। उसी वक्त लगा था मुझे जब तुम टाल मटोल से काम ले रही थी, तभी मैंने बेगैरत बनकर ना सीधी बात कर दी। फिर बस अब नहीं, मैं थूकती हूँ तुम्हारे बेटे पर। मेरी बेटी को कोई रिश्तों की कमी नहीं है, वो तो मैंने रिश्तेदारी निभाई है, वरना मेरी बेटी के लिए तो एक से एक अच्छे घर का और अमीर घर का रिश्ता आ रहा था। बता देना अपने बेटे को, मैं आइंदा उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और तुम रोमाना याद रखना, इस बात को मैं भूलूंगी नहीं। आपा रुके तो सही, कहाँ जा रही है प्लीज? अरे अब कोई बात रह गई है बैठने की? हाथ होती है बेशर्मी की। मैं तुम्हारी तरह बेहिस और बेगैरत नहीं हूँ। आपा मेरी बात सुने, रुके तो सही आपा। आ जाओ। मामी, अम्मा आ गई है? नहीं नहीं, अम्मा नहीं आई अभी। अच्छा वो ना अम्मा को ना बताइएगा कि मैं गई थी। क्यों? मम्मा को बताकर गई थी ना? हाँ हाँ, इजाजत लेके गई थी, लेकिन जैसे आधे रास्ते में पहुंची अम्मा का फोन आ गया। अब मामी आधे रास्ते से तो वापस नहीं आ सकती थी ना, अम्मा को ना बुरा लगेगा, बस इसलिए कह रही हूँ। बाकी मर्जी है आपकी। फिक्र नहीं करो, मैं नहीं बताऊंगी। और वैसे भी अम्मा की इजाजत के बगैर कभी कोई काम किया तुमने? हाँ। अच्छा चलो चाय पीते चलो। मैं बनाऊंगी चाय। चलो तुम ही बनाना। मैं बेकसूर हूँ, आप गलत समझ रही है। गलत समझ रही थी, अब तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। अरे मुझे बताओ, कभी मैंने किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए तुम दोनों को इनकार किया? क्या क्या नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए? तुम दोनों को पढ़ाया, लिखाया, तुम लोगों की शादियां की, मेरी जिम्मेदारी थी क्या? बताओ। कभी सेवर, कपड़ा लत्ता, पैसा, रुपया, किसी चीज पर रोक लगाई? मेरी ससुराल ने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया। मेरी बेटी के सर पर उसके चचा ने, उसके ताया ने कभी हाथ नहीं रखा, तुम लोगों की वजह से। फिर मैं कुछ कहूंगी तो कहोगी कि सुना रही हूँ। पर मुझे बताओ रोमाना, मैं किसको सुनाऊं, किससे जाकर बात करूं? तुमने तो ढीले से मुंह से कह दिया माफ कर दो, इतना आसान है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। मुझे सब कुछ याद है, आपके बहुत एहसानात हैं हम पे।
आप इस तरह मत जाए, आप आए तो सही। प्लीज आप। क्या है भाई, बस बंद कर दो ये चोंचले। मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि बहल जाऊंगी। बंद करो ये रोना धोना। ठीक है अब्बा, अगर आप कहती है ना तो मैं वहां से दोबारा बात करूंगी, उसे मनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप अगर दोनों के साथ जबरदस्ती की गई तो दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप ये बात तो समझे ना। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी हुई थी बर्बाद, याद है? जहर खा लिया था तुमने जुल्फकार के पीछे। क्या क्या तूफान नहीं उठे थे हमारे घर में। फिर क्या हुआ? जमाल से शादी हुई तो कोई कमी रही? नाम भी भूल गई थी तुम उसका। अच्छा ना, अपने रास्ता, खुदा का वास्ता अपने रास्ता। मैं कुछ करती हूँ ना, आपको इसीलिए तो बताया कि आप कोई मशवरा दे। आप मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अच्छा बस रहने दो तुम। मैं खैरात की खुशियों से अपनी बच्ची की झोली नहीं भरना चाहती। तुम कर लो सारा से। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को खुशियां दिखाए, उन्हें आबाद रखे। शाहाना बेगम का क्या है, वो तो पैदा ही कुर्बानियां देने के लिए हुई है। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए कुर्बानियां दी, अब तुम्हारी औलाद के लिए देगी। औलादें तो बस तुम लोगों ने पैदा की है ना, मैंने तो पत्थर पैदा किया है, पत्थर। पर मेरी बात सुनो, जिसे तुम पत्थर समझ के लुढ़का रही हो ना, वो हीरा है, हीरा। पूरे जमाने में मेरी बेटी जैसी बाकिरदार, बाहया, बापर्दा लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये बात मेरी याद रखना। अब मेरी बात तो सुने ना। ये पागल है। दुरैया जी, अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहती तो ठीक, मैं कौन होता हूँ आपको मजबूर करने वाला? मैं आपको कुछ नहीं कह सकता और ना ही आपके दोस्त को कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ तो कर सकता हूँ ना। ये तस्वीर भेजी है मैंने आपको, ये अपनी दोस्त को दिखाइएगा और उसे कहिएगा कि उसकी शादी वाले दिन एक जनाजा उठेगा और वो मेरा जनाजा होगा, और इसकी कसूरवार नौशी और आप होंगी दुरैया जी। अब मैं आपको तक नहीं करूंगा, बस इतना ही कहना था मैंने। क्यों? मैं क्यों कसूरवार होंगी? मैंने क्या किया? आप नौशी से बात करें ना, आपका और उसका मामला है। और ये क्या हरकतें बच्चों वाली, ये हाथ काटने वाली, ऐसी हरकतें मत करें, खुद को अजियत ही देंगे आप, और अल्लाह भी नाराज होते हैं। क्यों? आपको मेरी परेशानी की इतनी परवाह क्यों है? जिससे प्यार का रिश्ता है उसे तो कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं क्या नहीं, तो फिर ठीक है, मेरा जो दिल में आएगा मैं अपने साथ वही करूंगा। और आपकी तरह झूठा वादा नहीं करूंगा मैं। मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। नौशी से बात हो गई है, वो आपको शाम तक कॉल कर लेगी, और आप प्लीज परेशान ना हो। नहीं, आप उसे कहें कि मुझसे आकर मिले, या फिर आप उसे खुद लेकर आए मेरे पास। और अगर वो नहीं आती ना तो आप आ जाए मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं। मुझे नहीं पता मैं अपने साथ क्या कर लूंगा, बस मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद, पता नहीं, मैं अपनी जान ही ले लूं। और क्या कर बैठूं अपने साथ, कुछ समझ नहीं आ रही। आप कुछ करें ना। अब मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। या तो शाहरुख जिएगा या मरेगा, इसका फैसला अब आप करेंगे। और हाँ,
अगर मैंने खुदकुशी कर ली ना तो इसके कसूरवार सिर्फ 2 लड़कियां होंगी और ये बात मैं लिख कर जाऊंगा। आज पहली बार आपा हमारे घर से रोते हुए गए, और वो भी तुम्हारी वजह से। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें कि मैं कर लूंगी अपने तरीके से बात, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अम्मी, एक न एक दिन तो ये बात होनी ही थी, और मेरी वजह से क्या अम्मी? आप अच्छी तरह जानती कि मैं क्या चाहता हूं, और आप भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी सारा से हो। मेरे लिए तो दोनों बच्चियां एक जैसी हैं। आपा ने सारी जिंदगी हमारा कितना ख्याल रखा, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, और मैं उनकी एक की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, सिर्फ अपने बेटे की वजह से। शर्म से दिल चाह रहा है कि जमीन में धंस जाऊं। ऐसी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हूँ मैं? बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है आपा का। हमें उनके साथ अच्छा नहीं किया। सारा और दुरिया आपके लिए कब से एक जैसी होने लगी? आप मुझे बात बताएं, आप वाकई नहीं चाहती कि मेरी शादी सारा से हो? चाहती थी, लेकिन आपा को इस हालत में नहीं देख सकती बेटा। बुरे वक्तों में आपा ने ही साथ दिया है हमारा। तुम खुद बताओ, हमें इस तरह नाउम्मीद करना चाहिए उन्हें? उनको इस तरह दुखी करना चाहिए क्या? समझ गया मैं, यही वजह थी आपके टालने की। नहीं, तुम नहीं समझोगे। ये बात सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। अम्मी, मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या बात कर रही हैं। एक बार आज प्लीज बेटा, एक बार सोच के देख लो। मैं आपा को नाराज नहीं करना चाहती। नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच सकता। अगर खाला ने आपसे ऐसी कोई बात की थी, किसी ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया था, तो आपको वही हैंडल कर लेना चाहिए था ना उन्हें। अम्मी, मैं सारा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। कहाँ जा रही हैं आप? बात करें ना मुझसे। अभी आपा से इस रिश्ते की बात नहीं कर सकती मैं। 2-4 दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर देख लेंगे। कितना समझाया था ना मैंने तुझे, अपनी हरकतें ठीक कर ले। वही हुआ ना जिसका मेरे दिल को डर था। अपनी माँ को कह दिया उसने, शादी नहीं करेगा वो, तुझसे इनकार कर दिया वहाज ने। तू बस 4 गजरे लेके खुश हो जा। अच्छा पानी तो पिए ना। अरे दफा कर पानी को, आग लगा इसे साइड पे रख। आज तक कभी रुमाना ने मुझसे इस तरह बात नहीं की, और ये जुर्रत उसे तूने दी। तूने, मेरा हलक सूख गया तुझे बताते बताते कि वो नीचे वाली खड़ी है तेरे मुकाबले पे, पर तूने माँ की बात नहीं सुनी। तुझे तो वही करना था जो करना था। नहीं समझ आई तुझे मेरी बात, अब आ जाएगी समझ जब वो राज करेगी ना। सीए कर रहा है वहाज, खानदान में कौन सा लड़का है जो इतना पढ़ रहा हो? तो वहाज कर लेगा सारा से शादी। अरे नाम मत लो उस मनूस का, मैं भी बोल कर आई हूँ। सारी जिंदगी थूकूंगी भी नहीं उस लड़के के ऊपर। अम्मा वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना पहले ही शक था कि ये सारा और वहाज में ना कुछ चल रहा है। शक था तो कुछ किया क्यों नहीं? मुझे ही बता देती, मैं ही कुछ कर लेती। मैं क्या करती? वहाज के आगे पीछे घूमती जैसे सारा घूमती है, अपनी अदाओं से उसको फंसाती। बस कर दे अम्मा, अगर अच्छे रिश्तों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ना, तो अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छे रिश्ते। मुझसे नहीं होती ये वाहियात हरकतें। आप जानती हैं अपनी बेटी को, मुझसे तो किसी लड़के से बात भी नहीं होती। अच्छी बात है लड़कों से बात करना। जानती हूँ तुझे, पर बेटा क्या करूं, हर माँ का दिल होता है कि उसकी बेटी एक अच्छे घर में ब्याह कर जाए।
अम्मा, ऐसे रिश्तों की मुद्दत ना ज्यादा देर तक नहीं होती। ये जो अपनी शक्ल अदाओं से फंसा लेती है ना लड़के, इन लड़कों के दिल तब तक ही लगते हैं जब तक ये चाहते हैं। और अम्मा, ऐसे लड़कों के दिल ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकते। और क्या हो गया आपको? आप मुझे समझाने वाली कि असल खूबसूरती किरदार और इखलाक की होती है। आपकी बातों से लग नहीं रहा कि ये इखलाक और किरदार का सिक्का चलेगा। और अम्मा, वैसे भी अगर इनकी शादी हो भी गई ना तो नहीं चलनी। अरे मेरी बला से उनका रिश्ता हो या टूटे, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो लड़का सोने का भी बनकर आ जाए ना तो मैं घास नहीं डालूंगी। उसने शहाना का दिल तोड़ा है, चैन से तो नहीं बैठने दूंगी मैं उस लड़के को भी और उस मीसनी सारा को भी। शादी भी अब मैं ही करवाऊंगी और तुम देखना, तलाक भी मैं ही दिलवाऊंगी। बस अब हो गया फैसला। पर मेरी जान, तूने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। हाँ, तुम देखना, तुम्हारा रिश्ता मैं ऐसे घर में करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। माँ, शादी करनी क्यों है इतनी जल्दी? आपके साथ रहना है ना, मुझे दोनों माँ बेटी साथ रहेंगे। ऐसी बातें नहीं मुंह से निकालते। अरे तेरे नसीब बहुत अच्छे हो, तेरी शादी बहुत अच्छी जगह पर हो जाए, यही तो इस बेवा माँ की एक ख्वाहिश है बस। अच्छा, अब पानी पी ले, इतनी देर से गुस्सा कर रही है। अरे तुम यहाँ किचन में? हाँ, अब्बू के लिए चाय बना रही हूँ। आपके हाथ से ज्यादा उनको मेरे हाथ की चाय पसंद है इसलिए। हाँ भाई, ये तो है, लेकिन मेरी बेटी बाहर भी काम करे फिर घर आकर भी काम करे, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं कि माँ बाप क्या बोझ होते हैं? मेरा ये मतलब नहीं है भाई। तुम भाग को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? मैं तो कुछ और बताने आई हूँ। बड़ी आप आई हुई है तुम्हारे और वहाज के बारे में कोई बात करने। तुम फटाफट उनके लिए भी चाय बनाओ, मैं वहीं जा रही हूँ। अम्मी, इतनी जल्दी? क्या मतलब है इस बात का? अबे चुप करो, भाई कल वो रस्म करने आ रहे हैं। अम्मी, लेकिन क्या अम्मी? मेरे कहा ना चुप हो जाओ। तुम्हें क्या पता कि हमें इस दिन का कब से इंतजार है। अम्मी, लेकिन अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अच्छा जल्दी करो, जल्दी आना चाय लेके। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ।
कहे हम जिए ना जिए मरते हुए हम जिए गए। इस तरह चुप लगी हमने माने वही जो फैसले कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। ये दर्द जो पराया है क्यों अपने ही से आया है। जी वहाज, तो आखिरकार हम एक दूसरे के हो ही गए। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। आप भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ वहाज, और ये खुशी मुझे आपने तो दी है। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। कोई दुख कोई परेशानी तुम तक नहीं आने दूंगा। हमेशा खुश रहोगे तुम। वहाज, लेकिन खुशियों की दुआ तो सभी मांगते हैं। असल बात तो ये है कि हम गम में भी साथ हो और एक दूसरे को कभी ना छोड़े, क्योंकि जब अपनों का साथ होता है ना तो दुख दुख नहीं लगता। हाँ ये बात भी ठीक है। चलो मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ। तो फिर मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी। एक मिनट होल्ड करो। मैं तुम्हें 2 मिनट कॉल करता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। मैं थूकती हूँ तुम्हारे बेटे पर। मेरी बेटी को कोई रिश्तों की कमी नहीं है, वो तो मैंने रिश्तेदारी निभाई है, वरना मेरी बेटी के लिए तो एक से एक अच्छे घर का और अमीर घर का रिश्ता आ रहा था। बता देना अपने बेटे को, मैं आइंदा उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और तुम रोमाना याद रखना, इस बात को मैं भूलूंगी नहीं। कुछ चाहिए बेटा? बात करने हैं आपसे। क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? क्या परेशानी है? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। क्यों पूछ रहे हो तुम? क्योंकि ऐसा ही है, आप ठीक नहीं हैं। आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी बेटे की मंगनी हुई है आज। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम जाओ जाके आराम कर। पता नहीं क्यों मैं, लेकिन जब तक खाला जान ने दरिया के लिए बात नहीं की थी तब तो आप रिश्ते से बहुत खुश थी, सारा को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और अब? और आपा, तुम्हें क्या लग रहा है बेटा?
ये जो आनन फानन मंगनी करा दी गई है, इससे आपा खुश है? नहीं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो। ये आपा का अंदाज है अपने गुस्से का इजहार करने का। मैं खुदा ना खास्ता तुम्हारी या सारा की मंगनी की वजह से परेशान नहीं हूं। मुझे तो बार बार बस आपा का ख्याल आ रहा। कितना मूड ऑफ था उनका, सख्त नाराज है वो मुझसे। तो खाला जान का मूड आपको आपके बेटे की खुशी से ज्यादा अजीज है क्या? नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपने बेटे से ज्यादा कुछ अहम हो सकता है? हाँ, लेकिन बेटा अपने सारी जिंदगी हमारा बड़ा ख्याल रखा है। बड़े एहसानात हैं उनके हम पे। यही मौका था कि मैं बदला चुका देती, जो नहीं चुका पाई। कभी कभी दिल चाहता है बेटा कि जिसने सारी जिंदगी आपके लिए हाथ बढ़ा के रखा, उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश के लिए आप भी कुछ कर पाए। आपा मुझे एहसान फरामोश समझ रही होंगी, बस यही बात परेशान कर रही है मुझे। अम्मी, बहन भाइयों में बदला नहीं होता। बिला वजह परेशान हो रही हैं आप, ज्यादा सोच रही हैं। हाँ, वक्ती तौर पे खाला को बुरा लगा होगा, लेकिन वो दिल की साफ हैं। मुझे यकीन है वो दिल में कोई बात नहीं रखेंगी। अम्मी, बस अब खुश हो जाए ना यार। आपके बेटे की मंगनी हुई है उसकी पसंद से। और अगर खाला जाने के लिए कुछ करना चाहती हैं आप तो रिया के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लें। धूमधाम से शादी करेंगे उसकी, किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। अपने बेटे पे भरोसा करें। तो खाला जान के एहसानात है ना आप पे, आपका बेटा सूद समेत लौटाएगा उन्हें। सब खुश रहा करें। आपकी खुशी मुझे खुद से ज्यादा अजीज है। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। चलो मैं ठीक हूँ, जाओ जाके आराम करो, काफी रात हो गई। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। शुक्राना पड़ रही थी। माशाल्लाह सारा आज बहुत प्यारी लग रही थी। हसीन जोड़ा लग रहा था दोनों का एक साथ। अल्लाह दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। विदा, सच पूछो ना तो मैंने नजर भर के भी नहीं देखा कि कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। याद है ना तुम्हें, जब सारा छोटी सी थी और तैयार हो जाती थी तो अम्मा बाहर नहीं निकलने देती थी उससे कि कहीं नजर ना लग जाए, लेकिन मेरी ही नजर लग जाती थी। देखो, सारा इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला कि हम शादी कर रहे हैं उसकी। तो आप शादी की बातें करते थे और आज मंगनी हुई तो कैसे रहेंगे आप? हाँ, और पता नहीं वो कैसे रहेगी। नहीं नहीं, मैं रह लूंगा और भी खुशी से रह लेगी। अपनी छोटी वो क्या जा रही है, तुम्हारा बड़ा प्यार करती है उसे, देखना।
देखना राज करेगी उस घर पे, जैसे तुम्हारे और मेरे दिल पे राज करती है ना। इंशाल्लाह। शुक्र अल्लाह। हाँ तो कह दो, वो फूल भी तुमने नहीं रखवाए थे उसके टेबल पर। बोल दो कि ये भी मेरी असम्पशन है। तुम्हारी लैंग्वेज में बकवास कर रही हूं मैं। नहीं यार, मैं मानता हूं कि वो फूल मैंने ही रखवाए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसके पीछे धूम मिला रहा हूं, वो इसलिए कि उसकी गलतफहमी दूर हो। तुम्हें उसकी गलतफहमी दूर करने की क्या जरूरत है? सरफराज, देखो मुझे यकीन दिलाओ इस बात का कि मुझे इस हवाले से गलतफहमी हुई है। अपनी पोजीशन क्लियर रखो मेरे सामने। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उस 2 टके की लड़की के साथ? शीना, तुम गलत सोच रही हो। मैं सोच और समझ रही हूं। शुक्र करो इस बात का, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, तुम जानते हो मैं क्या हश्र करूंगी इस लड़की का। कम ऑन, फिर वही लड़की, कोई और बात करो। ओके, तो बताओ कब कर रही हो शादी? कब बता रही हो अपनी बीवी को? डार्लिंग, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिलीव मी। बस तुम अपना मूड ठीक रखो। हम कहीं बाहर चलते हैं बाहर। ये क्या हो रहा है? बुलाओ इसे अंदर, इसको अंदर बुलाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। क्या बात, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत को क्या होना है? मिठाई लाई थी आपके लिए। कल खा तो ली थी मिठाई, अब रोज मिठाई खिलाओगी तो क्या शुगर करवाओगी मुझे? नहीं, अल्लाह ना करे। वो कल सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा आज जाकर मोहल्ले में मिठाई बांट लूं। मतलब हमें भी मोहल्ले वालों में ही गिन लिया तुमने। शाबाश है भाई। नहीं आप, ऐसी बात नहीं है। नेक काम की शुरुआत आपसे ही तो की है और आप हमारी बड़ी हैं। मैं तो सोची थी आप चले ना, हम चल के मिठाई बांट देते हैं। नहीं भाई, मेरी कोई उम्र है मैं मोहल्ले में तश्तरियां बांटती फिरूं? खुद ही दे आओ। अच्छा चलें, दुरैया को ले जाती हूँ साथ। उसे बहुत काम है, सारा घर बिखरा पड़ा है। हाँ कोई काम हुआ शाम वाम में तो बता देना, मैं भेज दूंगी उसे। नहीं ठीक है, मैं खुद ही बांट लूंगी। मेरी बात सुनो हमीदा, जमाना बहुत बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। मतलब लोगों की खुशियां भी अपनी हैं और दुख भी अपने हैं, ठीक है? 100 तरह की बुरी भली नजर होती है, तो क्या जरूरत है इतना वावेला मचाने की? मेरा मतलब है किसी की भी बुरी नजर लग सकती है ना। अभी तो मंगनी हुई है। अल्लाह ना करे आपा, कितनी अजीब बातें कर रही हैं आप। अल्लाह ना करे मेरी बेटी की खुशियों को किसी हासिद की नजर लगे। क्या बात है हमीदा, तुम्हें मेरी बातें अजीब कब से लगने लगी? क्या हुआ है? खैरियत तो है? हाँ ठीक है सब। नहीं, कुछ दिन से तुम उखड़ी उखड़ी लग रही हो। कोई परेशानी है तो बताओ। तुम जानती हो ना, मैं तुम लोगों की परेशानी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तुम अपना, मेरे भाई का, मेरी भतीजी का, सबका ख्याल रखो और खुश रहो। तुम सारे ठीक तो मैं भी ठीक। जी ठीक है, चलती हूँ मैं। लेकिन ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है लोगों को, ठीक है? ठीक है। ये मिठाई कहाँ ले जा रही हो? ये तो छोड़ जाओ। जी चलती हूँ।
आई कम इन मैम? यस। क्या चाहती हो तुम? मतलब? मैंने तुमसे कोई फारसी में बात नहीं की है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, दैट व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे और सरफराज के? मैम आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तो ये घटिया औरतों की तरह दरवाजों से कान लगाकर क्या सुन रही थी तुम? क्या जानना चाहती थी? हाँ मैम आपने मीटिंग की कॉल की थी तो मैं मीटिंग के लिए आई थी। बस इत्तेफाक से, मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? तमीज से बात करो। मैं तमीज से ही बात कर रही हूँ। आप तमीज से बात कर रही हैं? तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो? मुझसे? बहुत बड़ी गलती करोगी मिस सारा। ये मत करना, बहुत पछताओगी वरना। मैम मेरा किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या समझना और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो। आइंदा मैं तुम्हें सरफराज के आसपास मंडराता ना देखो। यू बेटर अंडरस्टैंड। मैम ये बात आप सरफराज साहब को समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और जितनी आपको तकलीफ हो रही है उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। मैम मैं अच्छे घराने की, इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। आप मुझे लेके इत्मीनान रखें। मुझे पता है काम की जगह और उन जगहों पे ऐसी हरकतें नहीं होती। मैम बहुत देखें तुम जैसी इज्जतदार घरानों की शरीफ लड़कियां। इस ढोंग से तुम जिसको चाहो बेवकूफ बना सकती हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। लेकिन मुझे नहीं मिस सारा। आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। मैम आप ये किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती और ये लहजा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।